आगे बढ़ता जाएगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा बाद जिंदाबाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहनत कश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशाओं की एकता जिंदाबाद। बाहर चौक पे उतारे हुए लेकिन ये साथ जो अनजान है ना उनको पता नहीं है। कितना बाहर चलेगा, बाहर से बुला लो। नारे लगवा देता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चाहे हिटलर की चाल चलेगा। और कुत्ते की मौत मरेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। हाय हाय, परियां मर गए, हाय हाय, सारे मर गए, हाय हाय, आवाज नहीं आई, हाय हाय, जोर से रो, हाय हाय, सारे रो, हाय हाय, जोर से रो, हाय हाय, अभी रो, हाय हाय, किसने रो, हाय हाय, अभी रो, हाय हाय, अभी रो, हाय हाय, खत्म कर दो, हाय हाय, मोदी कर दो, हाय हाय, कमाओ वाला, हाय हाय, अजीत कमाया, हाय हाय, कमाओ वाला, हाय हाय, हाय हाय, खत्म कर दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चाहे हिटलर की चाल चलेगा। और कुत्ते की मौत मरेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। ठीक है ना? पिस्ता जो कोई आ रही है ना, रास्ता भटक गई, उसका एक बार बाहर चली जा। 8 अगस्त से हमारी हड़ताल चली हुई है। हमने 3 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया था, लेकिन सरकार नहीं चाह रही थी। चाहती तो 3 दिन में भी हमारी जो बातें हैं उनको मान के इस हड़ताल को लंबा नहीं खिंचवाना चाहती। लेकिन सरकार की इसी में ही उनको पता है, शायद मंशा उनकी यही है कि सब लोग रोड पे आए। और ये जो बेटियां हैं 72 दिन से रोड पे हैं। और इसके बीच हमारी दो बार वार्ता हुई, जो हमने वो हम वार्ता को कोई वार्ता नहीं कहेंगे, वो विफल वार्ता थी। उन्होंने बुलाया और बल्कि डराने और धमकाने की बात करी। वो कहते हैं कि ऐसे नेता बहुत आए हैं हमारे पास और हमने सबको जेल भिजवाया है। तो हमारा जो डेलीगेशन गया हुआ था, उन्होंने भी यही कहा कि हम जेल जाने के लिए तो आए ही हैं, संघर्ष में तो जेल भी जाना पड़ता है, उसके लिए हम तैयार हैं, उससे हम नहीं डरेंगे। और आप अगर ये चाहते हो कि आंदोलन लंबा चले तो हमारी जो मांगे हैं वो जायज है, हम अपनी मांगों के लिए आंदोलन भी करेंगे। हमने कोई प्रदर्शन छोड़ा नहीं है, सरकार की नींद जागी नहीं है, क्योंकि सरकार गूंगी है, बहरी है, अंधी है। और सरकार इस तरह से देख रही है कि भी आशा वर्कर तो कोई मेरे जो समाज का है, जनसंवाद का कोई हिस्सा ही नहीं है। सरकार बार बार खट्टर साहब जनसंवाद कर रहे हैं हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जनसंवाद चलाया हुआ है, लेकिन जो ये रोड पे 72 दिन से आशा बैठी है, क्या ये जनसंवाद का हिस्सा नहीं है? इनको ये रोड पे बैठी हुई आशा वर्कर तो दिख नहीं रही, और ऊपर से अपने लारे लप्पे लगाते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटी जो बची हुई है उनको तो ये बचाए, जो बची हुई है उनको तो ये रोडों पे बिठा रहे हैं। और ये रोडों पे भी इस तरह से बैठाया हुआ है कि हमारे कितने त्योहार गए। हमने तीज का पहला त्योहार था जो हमने काले रूप में मनाया, उसके बाद रक्षाबंधन का इतना बड़ा त्योहार है वो भी हमने काले रूप में मनाया, और इसके बाद जब हमारा जन्माष्टमी आता है, कृष्णा का जन्म होता है, वो भी हमने रोड पे यहाँ पे बिताया। और इन सब के बीच में हमारी 5 बहनों ने शहादत भी दी है। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि ये तो जिस तरह से किसान आंदोलन में 750 भाइयों को हमारे की शहादत इन्होंने ली, इसी तरह से आशा वर्करों की भी 5 आशाओं की तो शहादत ये ले चुके हैं। लेकिन हम भी झुकने वाले नहीं है, शहादत चाहे कितनी भी चली जाए, हम भी ये मानते हैं कि शहादत जाए, कुछ भी जाए, लेकिन सरकार को झुका के ही दम लेंगे। आप फील्ड में जब काम करते हैं, आपका काम क्या क्या जी है? हमारा काम सभी वर्गों का होता है। बुजुर्ग लोग की भी हम सहायता करते हैं, बच्चों की भी, गर्भवती महिला की, किशोरियों की, हर तरह की
जो भी हमारे वर्ग में हमारे गांव के अंदर होता है, जो भी काम आता है सब वो सभी हम आशा वर्कर करते हैं। नशा मुक्ति का लो, सफाई का लो, डेंगू मलेरिया बचाने का सभी काम आशा वर्कर कर रही है। ऐसा कोई बात वो नहीं बच रहा काम जो आशा वर्कर नहीं कर रही है। फिर भी सरकार को पता नहीं क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है। होम डिलीवरियां हो रही है, मैटरनल डेथ हो रही है, इन्फेंट डेथ हो रही है, स्टिल बर्थ हो रही है। अरे ये सरकार सोई हुई है। गरीब लोगों का बेचारों का क्या हो रहा है, उनका हाल गांव में हम देखते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। उनके पास एक मिनट का टाइम नहीं है। आज उनकी बेटी आरती राव सिंह जनसंवाद करती फिर रही है, महिलाओं से मिलती फिर रही है। क्या महिलाओं से मिलेगी? उस दिन उसके घर के बाहर 20,000 आशा वर्कर बैठी हुई थी, वो उनसे मिलने लायक नहीं हुई, तो हमसे क्या मिलने आएगी वो? आज तक विपक्ष और पक्ष का कोई नेता हमसे मिलने नहीं आ रहा है। शर्म करनी चाहिए सरकार को। और एक तरफ नारा देते फिरते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे हम बच गए, पढ़ गए, लिख गए, आज हम यहाँ पे अपना काम करने बैठे और रोड पे बिठा दिया हमें। ये बेटी बचाने का काम कर रही है सरकार। उसके बारे में बताना चाहते हैं। और ये सरकार हमें इतने दिन से, आज नवरात्रा भी आ गए, इतने दिन से हमें 72 दिन से बैठा रखा है। आज का प्रोटेस्ट क्या है अपना और कब से अभी बैठे हुए हैं आप धरने पर? हम 8 अगस्त से बैठे हुए हैं और 72 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पे। सरकार ये समझती है कि आशाओं को हम तोड़ दे, वो कमजोर है, लेकिन हम कमजोर नहीं है। वो जितना हमें डराने की धमकाने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है। हम सरकार से डरने वाले नहीं है। वो जेल की धमकी दे, चाहे हमें फांसी लगाने की दे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम मजबूत हैं। और 24 घंटे का जो हमने पड़ाव दिया है वो बनवारी लाल को जगाने के लिए दिया है। वो गाँव में जाता है, संवाद, नेताओं को कोई भी बुलाता है, उनको कोई आ जाओ, आज हमारे घर में बेटा हुआ है, उसके लिए तो उसके पास टाइम है। लेकिन जब आशाएं उसके घर पे जाती है तो आशाओं के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बोलते वो तो वहाँ गए हैं, उनको मीटिंग है, उनको ये है वो है, ये आशाओं को लबलेजा देते हैं। लेकिन आशाएं अपनी हिम्मत नहीं तोड़ेंगी। उन्होंने तो मना कर दिया कि हम आपसे नहीं मिलना चाहेंगे, लेकिन हमने उन्हें जगाने के लिए हमने यहाँ पे पड़ा दे दिया 24 घंटे का। कभी तो उठेगा उसकी नींद, दिन में नहीं तो रात को, नहीं तो कल सुबह पूरी तो होगी उसकी नींद, उठेगा नींद से। और नाम बताइए। मेरा नाम सुषमा है, मैं बावल ब्लॉक से हूँ। हमारी डिमांड ये है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, 26,000 वेतन दिया जाए। सरकार क्या चाहती है हमसे, ये हम सरकार को देख लें कि सरकार छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। हमें बड़े दुख के साथ बताया जा रहा है कि हमारे एरिया में, मेरे एरिया में एक खिजूरी गांव है, खिजूरी गांव में एक होम डिलीवरी हो गई। होम डिलीवरी के बाद उसका बच्चा मर गया, बेटा हुआ वो भी खत्म हो गया। अगर हम ड्यूटी पे होते ना तो हम उस बच्चे की जान बचा सकते थे, लेकिन हमने फिर भी इंसानियत दिखाई। हमने उसकी हेल्प की, बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी, वो बच्चा खत्म हो गया। आज उस परिवार के साथ क्या बीत रही है, सरकार इस चीज़ को नहीं देख रही है। कई माताएं मर गई, कई बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए हमारे। और 24 घंटा हम काम करते हैं, 24 घंटा काम के बजाय हमें सरकार 4,000 रुपये दे रही है। हम 4,000 से कैसे गुजारा कर सकते हैं? सरकार का कोई भी बंदा अगर 4,000 में गुजारा करके दिखा देना तो हम 4,000 में भी हमें मंजूर है, लेकिन सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही है। हम सरकार से को बार बार यही कह रहे हैं कि हमारा 26,000 वेतन किया जाए और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अब हमारा 12 बजे से 12 बजे तक का कल 24 घंटे का महापड़ाव है यहाँ पे, तो हम सरकार को ये बता के ही यहाँ से उठे।